हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं फिजिक्स फर्स्ट के केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और डिफिनीशन, यानी किस चैप्टर से कौन कौन सी परिभाषाएं और कौन कौन सी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। केवल क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो आज की क्लास में केवल फिजिक्स फर्स्ट किताब में जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगे और डिफिनीशन होंगे उनको हम केवल बताते हैं। देखते हैं। तो फिजिक्स फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है इसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, उसकी केवल बात बताते हैं। तो देखो, तो इसमें क्या है कि कूलाम के नियम का फार्मूला याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एफ बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। परावैद्युतांक क्या होता है K बराबर F बटे F डैश, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे इससे। अच्छी स्थिति पर, कहाँ अच्छी स्थिति पर तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P बटे R क्यूब, ये डेरिवेशन पूछा जाता है। और निरक्षी स्थिति पर भी, निरक्षी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4πε0 P बटे R क्यूब। ये आपको तैयार करना है। अच्छी और निरक्षी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक, ये आपको तैयार करना है। और इसमें वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता था 2L इंटू क्यू। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L इंटू क्यू। और इसकी जो डायरेक्शन होती थी माइनस आवेश से कहाँ प्लस आवेश की तरफ होती है। ये परिभाषा है छोटी सी, ये तैयार करना है आपको। विद्युत विभव जो है चैप्टर, वैद्युत विभव, इसमें समविभव पृष्ठ की परिभाषा, समविभव पृष्ठ है जैसे डेरिवेशन विभव का व्यंजक, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक V बराबर 1/4πε0 Q बटे R। ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक, और ज्यादा कुछ नहीं तैयार करना। इसके आगे जो चैप्टर की बात करते हैं हम, संधारित्र, कैपेसिटर, कैपेसिटर संधारित्र। पहले तो इसका फार्मूला, विद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। ये छोटी छोटी परिभाषा है। मात्रक क्या होता है, फैराड होता है वैद्युत धारिता। आगे विलगित गोली चालक, विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक, की धारिता का व्यंजक क्या होता है C बराबर 4πε0 K इंटू R। इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना है, एक एक नंबर के इस डेरिवेशन के सूत्र से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर संधारित्र क्या होता है, ये परिभाषा, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता, ये फैराड की परिभाषा, फैराड की परिभाषा। 1 माइक्रो फैराड में कितना फैराड होता है 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिको फैराड में कितना फैराड होता है 10⁻⁻12 फैराड। ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो इसमें फार्मूला भी पढ़ना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 न्यूमेरिकल लगते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है,
C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें डेरिवेशन पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, संधारित्र की धारिता का व्यंजक, धारिता का व्यंजक क्या होता है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल पूछा जाता है लगभग इसे। और इसी में क्वेश्चन बनता है कि संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जाती है। तो देखो, संधारित्र की धारिता हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, और प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखते हैं उसको बढ़ाकर भी बढ़ा सकते हैं। और प्लेटों के बीच की दूरी कम करोगे तो C क्या होगा? अधिक होगा। प्लेटों के बीच की दूरी अधिक करोगे तो ये क्या होगा? कम होगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी कम करके हम संधारित्र की धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इसी में एक और डेरिवेशन पूछा जाता है कि समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ अगर रख दें, परावैद्युत पदार्थ रखा हो T मोटाई का, तब संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है? C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T और प्लस T अपान K। ये दो डेरिवेशन में एक डेरिवेशन 100% पूछा जाता है। और इसमें क्या पूछा जाता है? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U बराबर होता है कैपिटल U अपान A इंटू डी। और इसी से एक डेरिवेशन आता है, इसी में U बराबर सिद्ध किया जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट KE²। ये ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। और संधारित्र के उपयोग भी पूछे जाते हैं, संधारित्र के उपयोग। तो इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और प्लेटों के बीच T मोटाई की प्लेट रख दी जाती है तब धारिता का व्यंजक, और ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% इन तीनों में मिलेगा आपको, बिल्कुल कंफर्म है। आगे चैप्टर में चलते हैं, देखते हैं उनमें आपको